Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we thank you. Abba Father, we thank you. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद के साथ आते हैं पिता परमेश्वर. Lord, we thank you and we come in your matchless name, O Lord Master, the name above all things, the name above everything. Every name is shortened before your name, O Lord Master. Father, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Uh, my brothers and sisters, today I come in matchless name of our Lord Jesus Christ. Reason of my coming is a short insight about certain things. आज जो मेरा आने का विषय, जो मेरा कारण है, वो कारण एक ही है कि हम एक छोटे से विषय को लेकर के सामने आए हैं. और वो विषय क्या है? Who is Satan? शैतान कौन है? हालेलुया. जिसको हम सेटन कहते हैं. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें पास्टर जी हमें इस बारे के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. वी शुड नॉट फोकस ऑन सेटन. देखिए, अगर आप अपने दुश्मन पे फोकस नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? ठीक है. हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारी नज़र, हमारी कान सब परमेश्वर के वचन की ओर होने चाहिए. पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम अपने आप को जांचें, कहीं हम भरमाए ना जाएं. हमें पता भी ना चले कि शैतान जो है हमारे सामने आ गया, हमारे घर में आ गया, हमारी कलीसिया में आ गया और गड़बड़ी फैला करके चला गया. क्यों? हमें पता नहीं चला. हम अवेयर नहीं है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ सेटन्स डिवाइसेस. हम लोग शैतान की चालों से अनजान हो जाते हैं. हम उसको वी गेट केयरलेस टूवर्ड्स द इंटाइजमेंट्स ऑफ सेटन. सो इसलिए हमें क्या करना है? शैतान के बारे में समझना है. Who is Satan? शैतान कौन है? Satan is the god of this world. बाइबल कहती है शैतान जो है इस संसार का राजा है. He is the God. वो इस शैतान जो है इस संसार का परमेश्वर है ना. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 4 आयत. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. हालेलुया. सो ये संसार का जो प्रिंस है, ही वॉज द प्रिंस ऑफ नेशंस. बाइबल कहती है वो ये संसार का प्रिंस था, वो इस संसार का राजा था. हालेलुया. सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है 2 Corinthians 4:4 में कि वो ऐसा काम करता है कि सुसमाचार का प्रकाश जो है लोगों की जिंदगियों में ना आने पाए. वो संसार का जो हुक्मरान है, एक जगह बाइबल कहती है संसार के हुक्मरान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया हुआ है. हालेलुया. सो शैतान के अंदर देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि शैतान में कोई ताकत नहीं, पास्टर जी शैतान तो हारा हुआ है. पास्टर जी, द सेटन हैज नो पावर ओवर अस. But then that same Satan creates havoc in your family, in your life, in your church, in your ministry. वही सेम शैतान आप लोगों की जिंदगी में, आप लोगों के परिवार में, कलीसिया में गड़बड़ी फैला देता है. फिर हम शैतान के खिलाफ प्रार्थना और जंग शुरू करते हैं. हालेलुया. सो इससे पहले हम जंग को शुरू करें, अपने विरोधी को जानना बहुत जरूरी है. हमें समझना है कि हमारा विरोधी है कौन और कैसा है. पौलुस कहता है लहू और मांस से हमारी जंग नहीं है. हमारी जंग प्रधानताओं से, प्रभुताओं से है. वॉर इज, वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड. वो कहता है इफिशियंस में, वी रेसल नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड but with the principalities, powers and heirs of the fowls of the air and the darkness. So ये सब अथॉरिटीज के साथ हमारी जंग है जो दिखती नहीं, हवाओं के अंदर है. ठीक है. जादू टूने करने वाले जादू टूना करते हैं, उनको पता है वो क्यों जादू टूना करते हैं. उनको हुकूमत करनी है.
ये संसार के ऊपर आपको पता है जो जो ये करेंसीज हैं, वर्ल्ड करेंसीज हैं, इनके ऊपर भी स्पेल्स किए जाते हैं, तभी ये ऊपर और नीचे होती हैं। हालेलुया। सो कुछ कारण है, कुछ देशों की कंट्रीज के पैसा कभी नीचे आता ही नहीं है ना। वो क्यों नहीं आता? बिकॉज दे हैव स्पेल्ड देयर मेसियानिक स्पेल्स ओवर एवरी डिनोमिनेशन ऑफ मनी, कि ये जो है पैसा गिरने वाला नहीं है। क्यों? आत्मिक जगत को कंट्रोल करने वाली जो प्रभुताएं हैं, जो ताकतें हैं, वो इन चीजों को कंट्रोल करती हैं। हालेलुया। सो हम लोगों को ये बातें समझना है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, मती 4 और उसका 8 से 9 तक देखेंगे। वहां पर परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है। मती 4 और 8 से 9, मती 4 8 से 9, मती 4 8 से 9। Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने यीशु मसीह को क्या दिखाया? इस संसार का राज्य और सारी बातें, और उसने दिखा करके बोला यदि तो मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ दे दूं। व्हाट डज इट मीन? ही नाउ Satan has certain limits and authorities, है ना। तभी तो हम लोग बहुत बारी ये समझते हैं बातों को और देखते भी हैं कि किस तरीके से जो शैतान है और जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं बनिस्बत उनके जो मसीह के साथ चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ मेल नहीं है और अंधकार जो है ज्योति की संतान को स्वीकार नहीं करता। बहुत बारी आपने देखा होगा कि आपके जो पुराने एसोसिएट्स हैं, पुराने लोग हैं, पुराने जो खुदा के साथ जब आप चलने लगे हैं, when you start working and walking with God, when you start listening God, why your old associations, why your bad friends and old friends, they just depart from your life, they move out of your life? Why? क्यों वो लोग आपकी जिंदगियों से निकल जाते हैं? वो कारण एक है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के अंदर ज्योति बन गए हो और ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, अंधकार के लोग आपको पसंद नहीं करते, दुनिया के लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ नफरत करते हैं। यीशु मसीह ने बोला वो मुझसे नफरत करते हैं तुमसे भी करेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते तो तुम्हें भी नहीं करेंगे। हालेलुया। सो इसीलिए हमें ये इस बातों के लिए हैरान नहीं होना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, वो हमारे पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा करते थे, उसको भी वो तिरस्कार किया, है ना। पर देखिए इसमें अंत में जय हमारी है। हालेलुया। इसमें अंत में हमारी जय है। देखिए, ही इज द ऑथर ऑफ ऑल आवर मिजरीज एंड सॉरोज। बाइबल कहती है कि शैतान जो है हमारे सब दुखों का और प्रॉब्लम्स का कारण है। अब इसमें मैं एक और चीज डालना चाहता हूँ। कुछ दुख और प्रॉब्लम्स क्या है? इंसान अपनी सोच से, अपने निर्णय से लेकर के आता है, अपने गलत डिसीजन से लेकर के आता है। और कुछ प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं? वो आत्मिक रीति से शैतान डालता है। सारी प्रॉब्लम शैतान नहीं डालता, ये भी सारी प्रॉब्लम शैतान डालता है, ये भी जरूरी नहीं सही कहना, ठीक है। I cannot say completely that all the problems in the world are brought by Satan itself. No, that is not true. There are certain things that Satan does, but there is also human errors. There are also human mistakes that we do. मैंने निर्णय गलत लिया, I took a wrong decision. It doesn't mean that God did it or Satan did it. We don't know. But I made a wrong choice on certain point. I was supposed to go straight. I turned left. I shouldn't have taken left. हम कई बार देखते हैं when we are driving and we are finding somebody's house, we enter a wrong lane and then we realize we entered a wrong lane. Who did it? You were driving it. आप गाड़ी चला रहे थे और आप गलत रास्ते पे मुड़ गए, आप अपने ध्यान में मुड़ गए। तो गलती किसकी है? खुदा की? शैतान की? किसकी गलती है? मेरी गलती है। मेरे को रास्ता नहीं मालूम, मैंने किसी से पूछा नहीं, या मैप के ऊपर देखा नहीं, जीपीएस पे देखा नहीं।
सो वी हैव टू कैटेगराइज एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम ब्लेम करने से पहले, कि बोलने से पहले कि ये शैतान कर रहा है, खुदा कर रहा है, ये कौन कर रहा है, तो वो पहले अपने आप को जांचना, बहुत समझना जरूरी है। बाइबल कहती है सेटन इज द ऑथर ऑफ ऑल मिजरीज, सॉरोज एंड डिजीज, पेन एंड डेथ इटसेल्फ। मृत्यु कौन लेकर के आया? शैतान। परमेश्वर नहीं लेकर गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भी अवधि जीवन दिया था, अनंत काल का जीवन। आदम को मृत्यु नहीं मिली थी। मृत्यु कब मिली? जब हवा ने शैतान की बात को सुना, शैतान उसमें सक्सेसफुल हो गया, उसको फल खिला दिया और टेम्पटेशन में गिरा दिया। जब वो परीक्षा में गिर गए तब वो मृत्यु उनके ऊपर आई। हालेलुया। सो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है ही इज द किंग एंड द रूलर ऑफ ऑल डीमन स्पिरिट्स। शैतान जो है तमाम अंधकार की शक्तियों के ऊपर राजा है। जितनी छोटे छोटे डीमंस हैं उनके ऊपर वो राजा है। हालेलुया। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लिए हम आज इतनी बात करेंगे क्योंकि समय कम है और ये वीडियो को मैं छोटा बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम आपको और नए मैसेजेस के साथ, नई टीचिंग्स के साथ हम लोग। तो शैतान कौन है? शैतान इस संसार का हुक्मरान है, याद रखना है, ठीक है। और बीमारियां, कलेश, दुख, तकलीफ ऑलमोस्ट शैतान की ओर से आती हैं। इसमें कंडीशन है, आदमी भी अपनी गलतियां करता है। अगर आपका ईटिंग हैबिट गलत है तो आपको शरीर में नुकसान होने लगेगा। हालेलुया। अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है तो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो भी असर होंगे, आप ज़्यादा गलत चीज़ें पिएंगे, खाएंगे, तो फिर उसके साथ आपकी बॉडी को नुकसान होगा। उसमें शैतान का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप गलत निर्णय लेंगे तो उसमें शैतान का कोई रोल नहीं है। निर्णय आपका है। परमेश्वर भी आपके निर्णय को रिस्पेक्ट करता है। और जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लेते हैं तो आप ये आज मेरी प्रार्थना सुन करके उसको अपने मन में जगह दीजिए। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, आज जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना है, देखा है और ये जान लिया कि शैतान जो है सारी एडवर्सरीज का राजा है, सारी प्रॉब्लम्स का राजा है प्रभु, हम ये जान गए हैं पिता परमेश्वर कि उसके पास भी एक सामर्थ है कि वो हमें गिरा सकता है, परंतु हमारे अंदर वो अधिक शक्तिशाली है जो मेरे अंदर है प्रभु। यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे गिरने से बचाता है। और हमारे ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया गया है पिता परमेश्वर कि हम ये फैसला ले, निर्णय ले कि मैंने किसकी आवाज़ और वाणी को सुनना है, किसके बताए हुए कदमों पर चलना है प्रभु। तो अपने लोगों की प्रभु मदद सहायता कर, इनके निगहबानी कर, इनको चलने में मदद सहायता दे, आत्मिक रीति से चलने में मदद दे। सारी बातों में महिमा तुझे दे दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्रिश्चियन मेंटर पेज फेसबुक पे आप विजिट कीजिए, उसे लाइक फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और शेयर कीजिए प्लीज। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मीट यू अगेन।